कहीं जा रही हैं और उन्होंने उनको हमारे प्रोग्राम में दावत दी और हम खुशनसीब हैं कि उन्होंने ये दावत कबूल की। तो आइए मिलते हैं हम अपने आज के गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी हैं आप? बेटा मुझे यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया है? मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है? किस वजह से मुझे दावत दी है? वो माँ जी, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि कैसी हैं आप? ठीक है बेटा, बस हाल तो क्या बताऊँ, झूठ नहीं बोल सकती, बुरा हाल है। अभी देखो मैं बाहर चलते हुए आ रही थी, मुझे सड़क पे ये नजर आया झंडा, झंडी कचरे के अंदर से उठा के मैंने अपने गले में लपेट लिया। इज्जत है ना, बाबा की तस्वीर है इस पे। अब बाबा की तस्वीर तो मैं कचरे में नहीं देख सकती ना, तो मैंने इसे अपने गले में लटका लिया। तो मुझे किसी ने कहा कि आप बहुत बड़ी मुहिब्बे वतन है, आप हमारे आइए स्टूडियो में। मैं आ गई हूँ इधर, लेकिन मुझे पता नहीं कि यहाँ पे हो रहा क्या है। मगर माँ जी, आप किधर जा रही थी इस तरह रोड में चलते हुए अकेली? बेटा यही तो मसला है, मुझे कुछ पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, ना मेरे बच्चों को, हमें हमारी संत का पता ही नहीं है। बिल्कुल समझ में नहीं आता कि हम किधर चले जा रहे हैं। कोई ठिकाना नहीं, कोई मंजिल नहीं, सब अजीब, समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। माँ जी, आपने मुझे बेटा बोला, क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर बेटा, आप पूछिए। आप पूछेंगी तो शायद मेरे भी दिल का बोझ हल्का हो जाए कुछ। माँ जी, आपने कहा ना कि आपको नहीं पता कि आप किस सिम जा रही थी, आपके बच्चों को नहीं पता। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपके बच्चे कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं इस वक्त? बेटा जो पढ़ लिख जाते हैं ना, वो मुझे छोड़ के कहीं दूर दराज चले जाते हैं, नित नए रिश्तों की तलाश में। पलट के भी नहीं आते, ना पलट के देखते हैं दोबारा। जो घर में रह जाते हैं, वो आपस की चपकलिशों की नजर हो जाते हैं, मारा मारी, एक दूसरे की गर्दनें उतारते हैं, एक दूसरे की तजहीक करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। और फिर कई जो मेरे पास है, उन्हें तो इस रिश्ते के तकद्दुस का एहसास ही नहीं है, जानते ही नहीं कि मैं कौन हूँ, बिल्कुल भुला दिया है मुझे। वो तो इस रिश्ते को पांव तले कुचल देते हैं। अजीब हाल है इन लोगों का, मैंने क्यों जन्म दिया इन लोगों को। माँ जी, माशाल्लाह से आपके इतने बच्चे हैं? हाँ बिटिया, आज से तकरीबन 73 बरस पहले जब मैं सुहागिन बनी थी, तो मैं मालो दौलत की रेल पेल थी। और उस जमाने में मेरे बच्चों ने मेरे आबरू की रखवाली के लिए जानों की नजराने तक पेश किए थे। लेकिन दौर गया, अब आलम ये है कि मेरे नाम पे कशकोल लिए फिरते, और खैरात मिलने पे बड़े जो हैं वो सारे आपस में बांट लेते हैं, छोटों को हवा तक नहीं लगने देते। और छोटे जो है वो कई तो गले में फंदा लटका के अपनी जिंदगी को खात्मा कर चुके हैं। बेटा मेरी औलाद ने इन 73 बरसों में मेरे जहेज को सरेआम नीलाम कर दिया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मैं कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गई हूँ। सब मजाक उड़ाते हैं, अब सारी दुनिया वाले मजाक उड़ाते हैं, किसी को कुछ नहीं, कोई मेरे हाल पे रहम नहीं खाता। माँ जी, मुझे माफ कीजिएगा, मगर इनके बाबा ने कभी मना नहीं किया? उन्होंने कभी ये सब कुछ करने से उनको कुछ कहा नहीं? बिटिया यही तो मसला है, बाबा जो थे वो सिर्फ 1 साल ही साथ रह सके, उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुला लिया। रफाकत नहीं रही, इसी वजह से शायद बच्चे बागी हो गए सारे, सुनते ही नहीं किसी की, बात ही नहीं सुनते, माँ को तो घास ही नहीं डालते। मगर माँ जी, कोई एक आध तो नेक होगा ना, जो आपको समझता होगा, कोई एक ऐसी औलाद। यही तो मसला है, जो है वो थोड़ी देर चीख पुकार करने के बाद खामोश हो जाते हैं,
और जो नहीं होते खामोश उन्हें करवा दिया जाता है। वो सब तो ठीक है, मगर आपने कोई तो कानून बनाया होगा, कुछ तो आपने किया होगा। बेटा, मेरे बच्चों को दो चीजें ही तोड़ना आती हैं। एक तो किसी नाज़नीन के इश्क में मुब्तला होके आसमान से तारे, और दूसरे यही अपना कानून। जी बिल्कुल। अच्छा माँ जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, आपने मुझे कहा कि आपकी सारी दौलत लूट गई। सॉरी, ज़रा पर्सनल सवाल है, तो आपके बच्चों का गुज़ारा कैसे होता है? आपका गुज़ारा कैसे होता है? बेटा, मांग तांग के तुझको बताया तो था कि हर आने वाला इस अमल में दूसरे पे सबकत ले जाने की कोशिश करता है। अब तो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल, सब मुझे भिखारी भिखारी कहते हैं। सब कहते हैं बस ये मांग के खाती है, ये मांग के खाती है। बेटा, माँ के कलेजे पे क्या गुजरती है, किसी ने इसका एहसास किया है? सब मुझे भिखमंगा भिखारी कहते हैं मेरे बच्चों के होते हुए। मेरे बच्चे जाके मांगते हैं लेकिन मुझे भिखारी का ताना सुनना पड़ता है। ये कहाँ की शराफत है, ये कहाँ की मोहब्बत। माँ क्या जी, मगर करूं मैं? मगर माँ जी, आपको इन सब चीज़ों से तो खुश रहना चाहिए। आपको खुशियाँ मिलना चाहिए। आप क्यों इस तरह रो रही हैं? पिता, वो मरात अगर मिलती और वो घर में आती, घर में लगता वो पैसा, अपने छोटे बच्चों को मिलते, तो खुश होती ना मैं। मुझे तो नहीं पता लगता, उन पैसों का आपस में बांट के खा जाते हैं, तो मैं क्या करूं? कोई खुशहाली नहीं आती। कुछ नहीं, घर में यार ऐसी सब चीजें टूटी फूटी पड़ी हैं। घर में हर 2 दिन बाद पानी आ जाता है, मेरे बच्चे करंट खा के उसमें मर जाते हैं, घर में बिजली नहीं होती, घर में आटा नहीं होता, कुछ नहीं होता। बाबा जब गए थे तो सब कुछ था, फरावानी थी सब चीजों की। अब तो कुछ भी नहीं है, मेरे बच्चे आटा आटा कह के मर जाते हैं, आटा नहीं मिलता उन्हें। मेरे बच्चे अंधेरों में पढ़ते हैं, बिजली ना होने की वजह से इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। फिर आप मुझे कहती है मैं खुश हो जाऊं? मैं कैसे खुश हो जाऊं? मेरी तो जिंदगी गारत कर दी है इन लोगों ने। मेरा घर का कबाड़ा कर दिया है, इतना अच्छा घर बनाया था मेरे मामा ने, सब तबाह कर दिया है। माँ जी, ये तो बहुत सदमे की बात है, बहुत दुख की बात है ये। हाँ बेटा, लगता है मेरे बच्चों को मुझसे मोहब्बत नहीं रही, बिल्कुल मोहब्बत नहीं रही। माँ जी, आप ऐसा बिल्कुल मत कहिए। कोई तो होगा जो आपसे सच्ची मोहब्बत करता होगा। कोई तो एक ऐसा औलाद जो आपके हकूक को पूरे करेगा। सही कह रही है बेटी तू। शायद अर्तुगरुल की ड्रामा सीरीज की 400 किस्तें देख के ना मोहब्बत जाग जाए, हो सकता है मेरे बच्चे, वरना तो टिकटॉक को ठीक ठाक समझ बैठे और फेसबुक पे जाके लंबे चौड़े भाषण देने और तकरीरें करने और एक दूसरे से पैसे मुबाइसे में उलझे रहते हैं, समझते हैं शायद इसी तरह ना मेरे घर की आबियारी कर सकेंगे। कुछ नहीं पता उन्हें, मेरे बच्चे कुछ नहीं पता, सब उन्हें ऐसे ढकोसले में रहते हैं, एक शराब है जिसका पीछा कर रहे हैं ये। जी माँ जी, मगर आपको क्या लगता है कि इन सब में किसका कसूर है? कौन कसूरवार है? मेरे बच्चों को बिरयानी और नारों ने कहीं का नहीं छोड़ के रखा, बस बिरयानी और नारे। क्या मतलब? बतलाती हूँ बेटा, कोई भी एक प्लेट बिरयानी देके मेरे बच्चों को वर्गला देता है, और छोटे छोटे ग्रुप बना के नारे और नगमों के धुन पे नाच गाने से समझते हैं कि माँ से मोहब्बत का इजहार हो रहा है। बस यही चल रहा है आजकल, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है बस। अ, लेकिन माँ जी, मोहब्बत करने का तरीका तो अलग-अलग होता है ना? इज़हार का तरीका तो सबका डिफरेंट होता है। बेटा, तू नहीं समझेगी। खुराक लिबास और घर का नारा लगाने वाले समझते हैं कि शायद ये चीजें इन्हें मिलेंगी, लेकिन वो नारा लगा के ना उन चीजों को खो देते हैं। जैसे ही नारा लगाया वो चीजें चली जाती हैं उनके पास। समझ में नहीं आता इन चीजों को। लेकिन माँ जी, इतने सालों के बाद भी अगर नारों का मतलब छोटों को समझ में ना आए, तो गलती तो छोटों की है ना?
बेटा कसूर या गलती किसकी है ये नहीं किसी को भी समझ में आने वाली बात। ये तो एक तवील बहस है। लेकिन मेरे बच्चे सड़क पर बहते हुए पानी को स्विमिंग पूल समझते हैं। गली मोहल्ले में बहने वाले पानी को आबशार और झील समझ लेते हैं। अरे कसम खुदा का, बेहिस हो चुके मेरे बच्चे जब भी बड़े फायदा उठा रहे। इतनी बेवकूफी, हर दफा घर में उन्हीं को मेहमान बना के ले आते हैं। माँ जी, आप मेरे यकीन कीजिए, देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्दी सब कुछ बिल्कुल सही हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। ना बेटा ना, मैं भी यही समझती थी, मगर ये देख मेरा बाजू, ये देख। माँ जी, ये क्या हुआ? इतनी गहरी चोट, मुझे लगता है कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है आपके साथ। जी मेरे बच्चे, बहुत बड़ा हादसा हुआ। ऐसा हादसा जिसकी शायद तारीख में कभी कोई मिसाल भी ना मिल सके। आज से तकरीबन 49 बरस कबल ये बाजू मेरे जिस्म से अलहदा हो गया था। यही आपस की खींचातानी की वजह से। कसम ले लो किसी ने कोई सबक सीखा हो। लेकिन माँ जी, वहाँ कोई तो डॉक्टर होगा ना, कोई तो तबीब होगा। बेटा बेशुमार डॉक्टरों की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ था, और उन सब ने अपनी आलात नीचे फेंक दिए थे। सब फेंक दिए थे, हथियार डाल दिए इन्होंने। क्या मेरे खुदाया, ये तो बहुत सदमे की बात है। मतलब किसी ने माँ का एहसास नहीं किया। वो कैसी औलाद है जो माँ का एहसास ना करे? ऐसा औलाद को हम क्या समझ सकते हैं? बस मेरे बच्चों से आप लंबे लंबे चौड़े भाषण करवा लें, उनसे तकरीरें करवा लें, लेकिन यकीन कीजिए मैं सर के बालों तक कर्जों में जकड़ चुकी हूँ। और आजादी की सालगिरह हर साल मना लेते हैं। समझ में नहीं आता है कि आजादी किस किस्म की आजादी, ये किस किस्म का जश्न है। माँ, बूढ़ी माँ का एक एक बाल कर्जे में डूबा हुआ है और तुम जश्न मना रहे हो। माँ को तकलीफ दे रहे हो तुम। पहले इस कर्ज से आजादी हासिल करो, पहले अपने घर का किबला दुरुस्त करो, फिर आजादी मनाओ, फिर नाच गाने। ये किस किस्म की आजादी। मगर माँ जी, आप यकीन कीजिए, इंशाल्लाह आप देखिएगा आने वाले नस्लों पे कोई तो एक ऐसा आएगा जो आपके सारे हकूक को पूरा करेगा और जो ये सब कुछ सही कर देगा। कोई ऐसा तो आएगा इंशाल्लाह। सही कह रही है बिटिया, शायद कोई आ जाए। अब तो पड़ोसी भी खा जाने वाली नजरों से देखने लगे हैं। उन्हें भी मेरी औलाद का खौफ नहीं रहा। वो समझते हैं भी सारे जनखे हो चुके हैं। जब तक मेरे बच्चे मुत्तहिद नहीं होते, मेरी जिंदगी यूं ही खारदार तारों में उलझी रहेगी। माँ जी, तो आपके बच्चों में इतनी नफरतें पैदा हो गई, आप किसको कसूरवार ठहराती हैं? मतलब आपको क्या लगता है कि किसकी गलती है इन सब में? बिटिया, वसाइल की तकसीम में जब बंदर बांट का मुजाहरा किया जाएगा ना, तो फिर ये मसाइल जन्म लेंगे, ये नफरतें जन्म लेंगी। यही तो किसी को समझ में नहीं आ रही बात। इतनी सी बात किसी को नहीं समझ में आती। आपस में तकसीम तो सही से करो ना। वसाइल की तकसीम, किसी को ज्यादा दोगे किसी को कम दोगे तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे लोग। जी, नहीं समझ में बिल्कुल। आती। आ, मगर माँ जी, ये एहसास महरूमी को ख़त्म तो किया जा सकता है ना? इस नफ़रतों को ख़त्म तो किया जा सकता है ना? ये मेरा बेटा, बाबा ने कहा था इत्तेहाद, यकीन, मोहकम और तंजीम, तीन चीजों की बात की थी। कसम ले लो किसी ने जो कान भी धरा हो, कुछ नहीं, उड़ा दिए उन्होंने। चाचा ने कहा कौम मिल्लत से है, मिल्लत जो नहीं कुछ भी नहीं। लेकिन उनकी भी किसी ने नहीं सुनी, उड़ा दिया। इनको तो बस इंडियन फिल्में देखने का शौक है सिर्फ। इनसे तो कहो तो बॉलीवुड की म्यूजिक पे नाचना गाना शुरू हो जाएंगे। अरे जो फरमाने कायद है, बाबा ने जो कहा, जो हमारे तसव्वुर दिया जिन्होंने, कोई इनकी फिक्र नहीं, कोई नहीं तवज्जो। फिर तो ये हाल होना है ना, घर का शिराजा नहीं बिखरेगा तो और क्या होगा। अरे माँ जी, आप
अब माँ जी, आप मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आपको पहचानने में बहुत देर कर दी। माँ जी, मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। मैं वादा करती हूँ आपसे, आप देखिएगा कोई ना कोई ऐसा जरूर आएगा जो हमारे मुल्क के सारे हकूक को पूरा करेगा। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि अब हम आपको कभी नाराज ना करें। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सबकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। बेटिया, यही माफी हर साल मांगी जाती है, हर साल दुआया होता है, हर साल जश्न मनाया जाता है, इफ़ाए अहद होता है। लेकिन कसम ले लो, जो किसी ने भी संजीदगी से इस मसले पे गौर किया हो, बहरहाल तू कहती है बेटा, तो मान लेती हूँ, 1 साल और सही। जी माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब बहुत खुश हैं कि हम सब आपके साथ हैं, और हमें बहुत खुशी होगी अगर हम आपके कोई भी हकूक को पूरा कर सकें तो। शुक्रिया मेरे बच्चे, शुक्रिया। जी ख़वातीनो हज़रात, हम यकीन करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम हमारा बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ रहिए और हमारा प्रोग्राम देखते रहिए। शुक्रिया। Allah